तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिर से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। मेजरली जितने भी बड़े इंडेक्सेस थे सभी में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 2% की गिरावट, एफएमसीजी इंडेक्स में 2.5% के आसपास की गिरावट, मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट, आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स में भी 1% की गिरावट। अब लगातार आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स अभी 21,000 से नीचे आ चुका है, 21,800 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स आ चुका है। उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी गिरावट देखने को मिली 1% के आसपास की, चाहे स्मॉल कैप 250, 100, इन सभी इंडेक्सेस की अगर हम बात करते हैं। क्यों ये गिरावट देखने को मिल रही है? तो देखिए अभी होता क्या है, मार्केट में सारा सेंटिमेंट का खेल चल रहा होता है। अब लगातार वन साइडेड हमने एक साल में रैली देखी थी। अब देखिए स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस पे बहुत ज्यादा मूव करती है। अब लास्ट वीक जो सेबी के चेयरमैन का बयान आया था उसके बाद से ही ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अब होता क्या है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो अलग अलग जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी फिर डाउन साइड पे टारगेट्स देने लगे हैं। अब एक ब्रोकर ने 18,000 के आसपास निफ्टी के जाने की बात यहां पर की है। अब यही चीजों की वजह से अब लगातार जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोगों ने पैसा बनाया है, वो अपने पैसे निकालते हुए स्टॉक मार्केट से नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबली अगर हम बात करें, ग्लोबली भी जितने भी इंडेक्सेस हैं वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबली चाहे आप जापान की बात करें, हांगकांग की बात करें, इन सभी इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद जो बैंक ऑफ जापान है उसने रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज किए हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग तरीके से वो चीज थी। जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कब कम किए जाएंगे, वहां बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के भी जो प्राइसेस थे अब वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो हमेशा डायरेक्टली इन्फ्लेशन से लिंक्ड हो जाते हैं, और यही चीज अभी डर ये लग रहा है कि हो सकता है इन्फ्लेशन अभी और आए, तो उस वजह से भी मार्केट में अभी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है। अब ये नेगेटिविटी अभी और भी चल सकती है, तो ये चीज भी आपको समझकर चलनी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन आपको साथ में इनमें अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है। जो हमने लास्ट वीक बात की थी कुछ स्टॉक्स पे स्मॉल कैप कैटेगरी में, वहां पर अगर आप देखेंगे ये ऐसे मौके पर ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको बनती है। उसके साथ साथ सेफर स्टॉक्स पे भी हमने लास्ट वीक बात की थी। कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी में सेफर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी 2-3 सालों से रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, तो मार्केट में गिरावट आती भी है तो उन स्टॉक्स में गिरावट आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखिएगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का आपके पास एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होगा, ताकि बहुत ज्यादा गिरावट भी आती है तो सेफर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को अभी बचाकर रखेंगे। अब ये गिरावट कब तक चलती है वो देखने वाली बात रहने वाली है, लेकिन हो सकता है ये पूरा वीक भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले और अप्रैल और मई में शायद मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिले। जो एक्सपर्ट्स अभी बात कर रहे हैं वो मेजरली अप्रैल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अप्रैल से तेजी देखने को मिलेगी। अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज में गिरावट आ गई क्योंकि ऑयल सेक्टर में ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो पेंट सेक्टर है वहां पर भी गिरावट आ रही है। जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू कंपनीज की बात करें, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, तो वहां पर करेक्शन आ रही है। तो ओवरऑल इसलिए पूरी मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है और ये करेक्शन आगे भी थोड़े टाइम चल सकती है। तो ये मेजर रीजंस हैं अभी जहां पर गिरावट आ रही है। और अभी पहले लास्ट वीक जो गिरावट थी वो इंडिया स्पेसिफिक थी, सिर्फ इंडिया में गिरावट देखने को मिल रही थी, ग्लोबली सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन से इंडिया के साथ साथ ग्लोबल जो इंडेक्स हैं वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही ग्लोबली अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अपने जो आपको पोर्टफोलियो है उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसी करेक्शंस अच्छी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट एक ही तरफ चलती रहेगी तो शायद आप उस लेवल का पैसा ना बना पाए। जब मार्केट करेक्शन मोड में चलती है, थोड़े टाइम करेक्शन आती है, थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन आती है, तो ही पैसा बनाने के अच्छे मौके इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।